आज विश्वविद्यालय से लौटते समय मैंने रहीम अंकल की चाय की दुकान पर एक लड़की को बैठे देखा। मैंने पहले कभी किसी लड़की को स्टोर में बैठे हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं थोड़ा हैरान हुआ। लड़की शायद मुझसे 1 या 2 साल छोटी है। मैं दुकान में गया और अपना पसंदीदा चनाचूर पैकेट फाड़ कर कहा, क्या तुम रहीम चाचा की बेटी हो? लड़की ने सर हिलाया और कहा, हाँ। मैंने कहा, आपको कॉलेज में A+ मिले हैं, है ना? जिसके लिए आपके पिता ने पिछले साल इलाके में मिठाई बांटी थी। लड़की ने मेरी तरफ देखा और हताशा से हाँ कहा। मैंने कहा, तुम दुकान में क्यों बैठी हो? क्या विश्वविद्यालय बंद है? लड़की कुछ नहीं बोली, वो चाय के कप की ओर देखने लगी। मैं इस समय क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। बगल से जाने पहचाने चाचा ने ठहाके भरे स्वर में कहा, सभी विश्वविद्यालयों के बारे में क्या? उसके पिता ने उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया। लड़की को क्या विश्वविद्यालय चाहिए? क्या विश्वविद्यालय में रोटी बनाना सीखेगी? बेटी शादी के लायक हो गई है, 1 महीने बाद शादी। इसके अब्बा को कुछ दिनों के लिए मिस्त्री का काम संभालना पड़ रहा है, इसलिए इसे दुकान संभालने के लिए बोला है। ये सुनकर और बच्ची की हताशा देखकर काफी मुश्किल हो रही थी। ऐसा लगता है कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन जिम्मेदारी की जंजीर में फंस गई है। अगले दिन जब मैं विश्वविद्यालय से वापस आया तो मैं फिर से उस दुकान में चनाचूर खरीदने गया। पैसे देने के बाद मैंने देखा कि टैली वाली नोटबुक में लड़की क्या लिख रही है। मैंने देखा कि सभी खाता और खातों का विवरण अंग्रेजी में लिखा गया है। मैंने सोचा शायद लड़की को अंग्रेजी में काफी दिलचस्पी है और प्रतिभाशाली भी है, लेकिन देखकर थोड़ा अच्छा लगा और काफी बुरा भी। लड़की अपने हुनर का इस्तेमाल करके जिंदगी में बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो प्रतिभा चाय की दुकान में अटकी हुई है। मैंने कहा, क्या तुम्हें अंग्रेजी पसंद है? लड़की ने थोड़ा सर हिलाया और हाँ कहा। मैंने कहा, क्या आप इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते थे? इतना सुनते ही बच्ची के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने फिर से सिर हिलाया और हाँ कहा। क्यों? मेरे मन में उसके लिए बुरा महसूस करना अब एक तरह का दर्द बन गया है। मैंने कहा, क्या आपने अपने पिता से कहा था कि आपको विश्वविद्यालय जाना है? उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और चुप रही। मैं भी कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और सोच रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन फिलहाल कहने को कुछ नहीं है। थोड़ी सी मायूसी के साथ मैं दुकान से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं सड़क पर चलना शुरू करने वाला था, मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस लड़की से कहा, आपको अपने पिता से कहना चाहिए था कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। अपनी प्रतिभा से आप अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को भी बेहतर बना सकती हैं। लड़की ने बड़ी बड़ी निगाहों से मुझे देखा। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बात सुनकर चौंक गई हो। रात को घर में पढ़ाते समय अचानक मुझे उसकी याद आ गई। मैंने सोचा, मैंने लड़की से बहुत कुछ कहा लेकिन उसका नाम अभी तक पता नहीं चला है। मुझे पता है कि वो इतना क्यों जानना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रतिभा व्यर्थ ना जाए। लापरवाही से उसके जीवन नहीं कटना चाहिए। अगले दिन जब मैं लौटा तो दुकान के पास लड़की की नजर पड़ी। लड़की ने तुरंत अपनी आंखें घुमाई और दूसरी तरफ देखा। क्या लड़की मुझे देख रही थी? सोचकर दिल में थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। मैंने चनाचूर का पैकेट फाड़ दिया और पैसे मेरे सामने रख दिए। लड़की चाय के प्याले की ओर देखने लगी। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन सोच नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा और बाहर आ गया। मैं चलने लगा। मैं क्या सोच रहा था ये जाने बिना अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे एक जादुई नजर से देख रही है। लड़की ने फिर दूर देखा। इस बार मैंने उस अजीब एहसास को और मजबूती से महसूस किया। मैं रात को सोते समय अपनी आंखें देख रहा हूँ। लड़की की आंखें मेरी आंखों के सामने तैर रही हैं। क्या जादुई दृष्टि है। मैं सोचकर हैरान रह गया कि मेरे को उस लड़की का अब तक नाम भी नहीं पता है। खैर, उसका नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। मैं आज उससे पूछ सकता था। हाँ, उस समय मैं मूर्ख की तरह वहां पर उसके सामने खड़ा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सही समय पर मेरे दिमाग में कुछ भी क्यों नहीं आता। मन में ख्याल आया कि 1 महीने में उस लड़की की शादी हो जाएगी। सोचकर ऐसा लग रहा था जैसे सीने में कुछ हिस्सा कट गया हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैंने सोचा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दिया जा सकता। लड़की प्रतिभाशाली है, पढ़ने को तैयार है। अगर वो किसी भी तैयारी में खड़ी होती है तो उसकी और उसके परिवार की हालत भी खड़ी होगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनके पिता को बात समझ में नहीं आई। मैंने उसके पिता को वैसे भी उसकी शादी रोकने के लिए मनाने की योजना बनाई। कल मैंने रहीम चाचा के घर जाकर उन्हें समझाने का फैसला किया। अगले दिन विश्वविद्यालय से लौटते समय मैं फिर से दुकान में दाखिल हुआ। लड़की ने मेरी ओर देखा और चाय के प्यालों की ओर फिर से देखा। आज मैंने चनाचूर का पैकेट नहीं फाड़ा।
मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? ये सुनकर लड़की चौंक गई। उसने आश्चर्य से बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, हाँ घर पर हैं। आज काम पर नहीं गए? गए थे। पिताजी हर दोपहर घर आते हैं, आराम करते हैं और फिर दोबारा काम पर चले जाते हैं। अब वो घर पर आराम कर रहे हैं। मैं लड़की की कोमल आवाज और शुद्ध भाषा से प्रभावित था। मैंने कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। लड़की ने मेरी तरफ देखा। ऐसा लगता है कि लड़की अब सोच नहीं पा रही है कि क्या कहे। मैंने कहा, क्या हुआ, चलो। लड़की धीरे धीरे दुकान से बाहर निकली। उसने बड़ी बड़ी निगाहों से मुझे देखा और सामने की ओर चलने लगी। मैंने भी उसका पीछा किया। एक बिंदु पर लड़की एक दीवार टीन सेट घर के सामने रुक गई। माँ, दरवाजा खोलो। उसकी पुकार सुनकर उसकी माँ अंदर से आई और दरवाजा खोला। उसकी माँ ने उसे बताया, तुम आज दोपहर यहाँ क्यों हो? तेरे साथ ये कौन है? इनके पिताजी के साथ कुछ जरूरी बात करनी है, मुझे कहा घर ले आने के लिए। उसकी माँ ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसने मुझे अंदर जाकर बैठने को कहा। लड़की मुझे एक कमरे में ले गई और बोली, तुम बिस्तर पर बैठो, मैं पिताजी को बुला रही हूँ। कमरे के चारों ओर देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कमरा उसका है। आसपास की दीवारों पर सफेद टेप से ढेर सारे कागज टंगे हुए थे और उनमें अंग्रेजी में लिखा लोकप्रिय विचारों के विभिन्न उदाहरण हैं। उस समय मेरे दिल में दिलचस्पी बढ़ने लगी और इस दौरान बच्ची अपने पिता के साथ दिखाई दी। उसके पिता आधे सोए हुए एक कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गए। उसने बड़े आश्चर्य से मुझसे कहा, मैं शायद तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मेरी दुकान के ग्राहक हो? हाँ, मैं आपकी दुकान से प्रतिदिन चनाचूर लेता हूँ। हाँ, याद आया, तो कहो अचानक से मुझे क्या कहना चाहते हो? क्या जरूरी बात है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उसकी शादी तोड़ दो। ये सुनकर बच्ची के पिता सहम गए। लड़की ने भी घबराई हुई आंखों से बड़ी बड़ी निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसके पिता ने कुछ देर चुपचाप मेरी ओर देखा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी की शादी से तुम्हारा सिर दर्द है और तुम्हारी बातों में आकर मैं शादी तोड़ दूं? अंकल, आपकी बेटी अंग्रेजी में अच्छी है, बिना घोड़े से बेहतर गरीब घोड़ा। मैं एक फ्रीलांसर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में काम करना मेरे लिए कमाई का अच्छा जरिया है। चूंकि वो अंग्रेजी में अच्छी है, मुझे लगता है कि मैं उसके साथ अपना काम का कुछ हिस्सा शेयर करूंगा। बदले में उसे 15,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करूंगा। फिर जब उसे पूरी बात पता चल जाती है तो वो अपने दाम पर ही फ्रीलांसिंग कर सकती है। तब उनका करियर स्थिर रहेगा। वो अपने खर्चों के साथ साथ परिवार के खर्चों को भी पूरे करने में सक्षम होगी। अगर आप अपने 2 पैरों पर खड़े हो जाएं तो भी आप उससे बेहतर लड़के से शादी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है अंकल कि उससे ये मौका मत छीनिए। अंकल रहीम ने विस्मय से मुझे चौड़ी आंखों से देखा। दरवाजे के बगल में खड़ी लड़की भी सदमे से बड़ी बड़ी निगाहों से मुझे देख रही है। उसकी आंखें घूम रही हैं। उनकी आंखों के आंसू साफ समझ में आ रहे हैं। अगले दिन मैं एक पुराना लैपटॉप लेकर लड़की के घर गया। मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की गई। लड़की के चेहरे पर अब जीवंत मुस्कान है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो इतनी जादुई लग रही है कि कहना असंभव है। मैं उसे चाहकर देखता रहता हूँ, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि वो शर्मिंदा थी और उसके माता पिता उसके साथ थे। मैं चाय की चुस्की लेते हुए और समय समय पर उसे देखता रहता हूँ। वो मुझे हर्ष भरी निगाहों से देख रही है। मुझे हर समय अपने सीने में ठंडक महसूस हो रही है। उसके घर से लौटते समय मैंने पीछे से एक जादुई पुकार सुनी, भैया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे उनके चेहरे पर मुस्कान और हाथ में अपना पसंदीदा चनाचूर का एक पैकेट दिखाई देता है। वो मेरे पास आई और बोली, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई और भाषा नहीं है। तुम्हारे लिए ही मुझे शादी से मुक्ति मिली और मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिला। मैं ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। अरे, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। मैंने और क्या किया? मैंने अभी अपना कुछ काम आपके कंधों पर रखा है बस। मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। मेरे द्वारा आपको दिए गए लैपटॉप पर कितने ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, इस पर एक नजर डाल लेना। मुझे आशा है कि आप जल्द ही सीख जाएंगी। लड़की मुस्कुराई और मुझे चनाचूर का पैकेट थमा दिया और मैंने उसे अपने हाथ में ले लिया। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ जगह से बाहर क्यों लग रहा था, यानी उसे भाई कहना। हालांकि उसके लिए मुझे भाई कहना सामान्य बात है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये सुनकर मुझे अजीब तरह की बेचैनी महसूस हुई। मुझे आश्चर्य है, क्या मैं हमेशा इस भाई नाम के साथ रहूंगा? पहले से ही दिमाग में आया, अरे लड़की का नाम अभी भी ज्ञात नहीं है। उत्साहित होकर मैंने थोड़ा जोर से कहा, अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है?